प्रमेय ये कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसको, किसी भाज्य संख्या, आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कौन कौन भाज्य संख्या है। जो एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और से भाग लग जाता है तो वो क्या है, भाज्य संख्या। जैसे आपको 3 के विषय में बोलेंगे 3 भाज्य है क्या अभाज्य? अभाज्य है, क्योंकि ये किससे किससे भाग लगता है, 1 से भाग लगता है और 3 से भाग लगता है और किसी से नहीं लगता। अगर 6 है तो 6 भाज्य है क्या अभाज्य? 6 भाज्य है, क्योंकि 6 तो 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है और 6 से भी लगता है ना। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब समझिए, जैसे आप बोलिए कि 24 क्या है, भाज्य संख्या। 24 क्या है, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या का कर रहे हैं ऑपरेशन, क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन। अब देखिए, तो 24 को हम करेंगे 12 दूनी 24, कौन नहीं जानेगा बोलिए भाई। 6 दूनी 12, फिर 2 3 दूनी 6, 2 करेंगे 3 दूनी 6। अब कोई बोलेगा कि सर आप गलत कर रहे हैं, हम पहले 3 से करें। लो भाई कर लो, 8 या 24, 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, वही तो आया। अब कैसे भी करेगा ये 24 को तोड़ेगा। देखिए 24 को तोड़े, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब 2 गुना, यहाँ पे देखिए तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा बताइए, क्या ये अलग बात है? क्या ये अलग बात है? अब 24 को अफ्रीका में जाके तोड़िएगा, युगांडा में जाके तोड़िएगा, तो यही 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ही होगा, कोई दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? अब आप ये देखिए कि 2 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है। 3 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? तो 24 को हम ऐसे तोड़ दिए कि खाली क्या नजर आ रहा है, अभाज्य। तो यही थ्योरम कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जो क्या होगा, अद्वितीय होगा, ये बदलने वाला नहीं है। 24 को तो कोई भी तोड़ेगा, न्यूटन साहब भी आके तोड़ेगा तो यही आएगा, है ना। जैसे आप देख लीजिए कि 64 है, 64 क्या है, भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या? भाज्य है, क्योंकि 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 8 से भाग लगता है, 64 से भाग लगता है, 32 से भाग लगता है। तो अब ये 64 को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इधर देखिए, 2 से करेंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से कीजिए 16 दूनी 32, 2 से कीजिए 8 दूनी 16, 2 से कीजिए 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। सब तो क्या है, अभाज्य संख्या है ना। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना के 2 और 1। तो यहाँ पे 64 को हम ऐसे तोड़ दिए कि हमको खाली क्या गुणनफल में क्या नजर आ रहा है, अभाज्य संख्या। यही तो है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो अभाज्य संख्या होगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, ये बदलने वाला नहीं है। 64 को कोई भी तोड़ेगा तो यही सब आएगा। अब समझे ये, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके हम 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। मान लीजिए जैसे आपको देगा 32 और अब ले लीजिए क्या 24, है ना। आसान लेते हैं, कहा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। हम ये बता रहे हैं फिर आपको देंगे, है ना। एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। ये हमको निकालना, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना। तो हम क्या करेंगे कि 32 को पहले निकालें, है ना। 32 को तोड़ेंगे, साइड में तोड़ेंगे। 32 को तोड़िएगा तो क्या होगा बोलिए, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, काट दी 5, है ना। तो 1 2 3 4 और 5, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 5। कोई समस्या नहीं है। अब फिर आ गया कौन, 24 को भी ऑपरेशन कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो 12 दूनी 24,
6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6। मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 बराबर a लिख सकते हैं। 2 पर पावर कितना 2 और 3, 2 पर पावर 3 है ना 3, 2 पर पावर 3 गुना 3। अब देखिए हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF में आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ और यहाँ कौन है, दोनों जगह कौन है। अब दोनों जगह कौन है, यहाँ देखिए और यहाँ पावर टावर कुछ नहीं देखिए, आपको जितना करे उतना सोचिए। यहाँ और यहाँ कौन संख्या है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, कौन है 2, कौन है 2। और 2 का सबसे छोटका पावर क्या है 3। 2 का सबसे छोटका पावर क्या है 3। 2 का सबसे छोटका पावर क्या है 3। मतलब कि इसको बोल सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब कि HCF हमारा कितना हो गया 8 हो गया। मतलब 32 और 24 का HCF कितना हो गया 8 ही दुनिया का सबसे जो है बड़ा संख्या है जो 32 को भी काटता है और 24 को भी काटता है। 8 से बड़ा और कोई नहीं जो दोनों को साथ में काट ले। अब आ जाइए LCM में, आपको कौन कौन नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। ये पूरे परिवार में देखिए ना इसका 2 पूरे खानदान में कौन है 2 है और कौन है 3 है। 2 का बड़ा से बड़ा पावर क्या है 5 है। 3 का बड़ा से बड़ा पावर क्या है वही 1 है और कुछ तो है ही नहीं। तो 2 को 5 बार लिखिए, 1 बार 2 3 4 और 5 बार। 2 को 5 बार लिखिए, 3 को 1 बार। 2 दूनी बोलिए 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया नहीं आता है 32 दिया कर लीजिए, 32 दिया 96 कितना हो गया 96। अरे नहीं आता तो अपना पेन पे पढ़े। 32 और 64 को 4 भी काटता है। 4 छोटा वन, बड़ा से बड़ा हमको खोजना, हाईएस्ट कॉमन संख्या नहीं काट सकते। 8 से बड़ा कोई भी नहीं है जो दोनों को काटता। 8 से बड़ा, छोटा काटेगा 4 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 8 भी काटेगा। छोटा बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा से बड़ा दुनिया में 8 से बड़ा कोई नहीं है जो दोनों को काटेगा। हाँ दुनिया में। और LCM है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान दीजिए इधर भाई, इधर ध्यान दो भाई। देखो 54 है ना, 54 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। 54 को तो 2 से करेंगे 27 दूनी 54 है, पता है ना। और 3 से 9 तिया 27 और 3 तिया 9। बोर्ड में ध्यान दीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 गुना 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 है ना। उसके बाद आपका 42 आ गया। तो 42 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 42 को तोड़िएगा तो 21 दूनी 42 और 3 7 या 21। मतलब कि 2 गुना 3 गुना 7 यही होगा। 2 गुना 3 गुना 7। कोई दो रहा तो नहीं रहा, ये नहीं कुछ तो पावर कितना है 1 है। ये समझ रहा है ना, ये अंडरस्टूड है। सुनिए हमको क्या निकालना है HCF निकालना। क्या निकालना है HCF में हमको देखना होता है कि दोनों जगह कौन कौन है। तो आप देख लीजिए कि 2 भी है दोनों जगह और 3 भी है दोनों जगह। दोनों का कम से कम पावर 2 का कम से कम पावर कितना है 1 ही है, और 3 का कम से कम पावर क्या है 1 है। 3 दूनी कितना हो गया 6। मतलब कि 54 और 42 का HCF कितना हो गया 6। उसके बाद हमको क्या निकालना है LCM निकालना है। LCM निकालना है तो सब कुछ देखना है कौन कौन है। 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। 2 का सबसे ज्यादा पावर वही 1 के बार है। 3 का ज्यादा पावर कितना है 3 है, और 7 का ज्यादा पावर क्या है 1। तो इसको गुना करना, 2 गुना 3 को कितने बेर लिखेंगे 3 बेर। 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 7। तो अब कीजिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 7 पता नहीं 54 7 कितना होता है, गुना कर दीजिए 54 को 7 से। 7 28 का 8 हासिल 2, 35 2 37 से 7 हासिल 3 है ना। 378 आपका ये LCM हो गया ना। इसको कीजिए, जो बनाए वो भी बोर्ड की तरफ देखिए, जो नहीं बनाए वो भी देखिए। 60 और 40 का LCM HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से अभाज्य। तो हम पहले 60 यहाँ पे लिख देंगे, 60 बराबर, और 60 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 60 तोड़ेंगे तो 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 5 तिया 15 है ना। अब यहाँ 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। अब बताइए
कि 2 कितना बार है? इधर दो। दो कितना बार है? 2 बार है। और गुना 3 गुना 5 इतना कर लीजिएगा ना, इतना करिएगा ना। अब देखिए कौन है? 40 है। 40 को तोड़िए, 40 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10। मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यही ना। 2 कितना बार है? देखो 1 2 3 बार। 2 पर पावर कितना? 3 और गुना कितना? 5। अब समस्या यहाँ से शुरू होता है। हमको पहले क्या निकालना? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में आप ये देखिए कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह कौन कौन है जो दोनों जगह पे? 5 और 2 है और 5 है। क्यों 3 नहीं है? 3 सिर्फ यहीं पे है, यहाँ नीचे वाले में नहीं है। दोनों जगह एचसीएफ में देखना है, दोनों जगह। और 2 का सबसे छोटा पावर क्या है? 2 है। 2 कम से कम कितना बार आया है? 2 बार आया है। 5 कम से कम कितना बार आया है? 1 ही बार आया है। तो 2 गुना 5 है ना। 2 दूनी 4 5 20। मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 20। अब एलसीएम में देखना है, किसमें? एलसीएम। एलसीएम में जो है सबको लिखिए, जो है सबको। कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। और कोई है? इधर देखो, 2 3 और 5 के सिवा कोई है? नहीं है। सबसे बड़ा पावर 2। बड़ा से बड़ा पावर एलसीएम में, बड़ा से बड़ा पावर। एचसीएफ में कॉमन का छोटा पावर। तो बड़ा 2 ज्यादा कितना बार है? 3 बार है। 3 ज्यादा कितना बार है? 1 ही बार है। 5 ज्यादा कितना बार है? 1 बार। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है ना। तो देखिए 5 या 15, 15 गुना 30, 30 दूनी 7 दूनी 120। 120। सही है, सही है मेरा। एलसीएम 120। सही है सब। उतारिए, बना लिया है ना।